Hello students, today we are going to cover a very important work, The Pot of Gold written by Plautus. तो सबसे पहले हम इसके क्विक फैक्ट्स को देख लेते हैं। प्ले का नाम है ओलोलेरिया द पोट ऑफ गोल्ड। टाइटस मैकियस प्लोटस ने इसको लिखा है। ये एक रोमन कॉमेडी है। 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड इसको लिखा गया था और लैटिन लैंग्वेज में ओरिजिनली इसको लिखा गया था। मीनिंग है ओलोलेरिया का मीनिंग है द लिटिल पोट, बट इसको कन्वर्ट कर दिया था द पोट ऑफ गोल्ड में। और जोनरा की अगर बात करें तो ये कॉमेडी है। अब इसके मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर है इसमें यूक्लियो। ये एक बहुत ही माइजर ओल्ड मैन होता है जो बहुत ही कंजूस आदमी है और उसको एक पॉट ऑफ गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट है स्ट्रोबिलस। इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये लाइकोनिडस का स्लेव होता है जो इस पॉट ऑफ गोल्ड को चोरी कर लेता है जो यूक्लियो को मिलता है। उसके बाद आते हैं लार फैमिलियरीज। हाउस होल्ड गॉड स्पीक्स द प्रोलॉग। तो वो क्या है, लार ये इनकी डेटीज़ हैं। ये इनके जैसे कुल देवता होते हैं उस तरीके से ये लार इनके कुल देवता हैं और वो प्रोलोग में बोलते हैं। फेड्रिया जो है वो यूक्लियो की डॉटर है। उसके बाद लाइकोनोडस है। लाइकोनोडस एक यंग मैन है जो फेड्रिया से प्यार करता है। उसके बाद मेगाडोरस है। मेगाडोरस भी एक यूक्लियो की एज का एक ओल्ड एज अंकल होता है और वो फेड्रिया से शादी करना चाहता है। अब डिटेल समरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्ले है वो लार फैमिलियरीज से स्टार्ट होता है। He tells us that Euclio's grandfather buried a pot of gold in the house. The god allows Euclio to find it because his daughter Phaedria has been good and pious. तो मतलब क्या है कि जो लार डियटीज़ हैं वो बताते हैं कि यूक्लियो के ग्रैंडफादर ने पोट ऑफ गोल्ड को ज़मीन में दबा दिया था और यूक्लियो को उन्होंने नहीं दिया क्योंकि यूक्लियो जो था वो बहुत ही माइजर था और दूसरा वो इनको मानता नहीं था। तो हमारे जो कुल देवता होते हैं वो क्या मानते हैं, हम क्या मांगते हैं हमसे, वो यही चाहते हैं कि हम उनको पूजें, अच्छे से उनको याद करें, उनको माने। बट यूक्लियो नहीं करता था। लेटर ऑन फेड्रिया जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही उनको मानती थी। दैट्स वाई उन्होंने वो पोट ऑफ गोल्ड उनके लिए भेजा। यूक्लियो फाइंड द गोल्ड। फिर हुआ क्या, यूक्लियो को वो पॉट ऑफ गोल्ड मिल गया। वैसे तो उसको खुश होना चाहिए था कि मुझे बहुत सारा सोना मिल गया है, लेकिन खुश होने की बजाय वो बहुत ही ऑब्सेस्ड हो जाता है उसको लेके और उसको हमेशा यही डर रहता है कि कहीं कोई मेरा पॉट ऑफ गोल्ड चोरी ना कर ले। इसीलिए वो बार बार उसको चेंज करता रहता है उसके प्लेस को। फिर उसके बाद क्या होता है, मेगाडोरस जो एक रिच ओल्ड नेबर है, ऑलमोस्ट यूक्लियो की एज का ही है वो, तो यूक्लियो के पास प्रपोजल लेके आता है कि मैं आपकी डॉटर फेड्रिया से शादी करना चाहता हूँ। पहले तो यूक्लियो को लगता है कि कहीं इसकी नज़र जो है वो मेरे पॉट ऑफ गोल्ड पर तो नहीं, मेरी ये डाउरी के लिए तो ऐसा तो नहीं कर रहा। बट जब उसको यकीन हो जाता है कि नहीं, ये तो बिना दहेज की शादी करने के लिए बात कर रहा है, तो वो मान जाता है। उसके बाद वेडिंग डे क्योस। अब वेडिंग डे पे क्या होता है, यूक्लियो इज सो स्केयर्ड ऑफ थेफ्ट दैट ही हाइड्स द पोट इन द टेम्पल ऑफ फेथ। अब होता क्या है कि शादी का घर होता है, बहुत सारे लोग आना जाना शुरू हो जाता है लोगों का, तो उसको और ज़्यादा डर सताने लगता है कि कहीं मेरा जो पोट ऑफ गोल्ड है वो चोरी ना हो जाए। इसीलिए वो उसको एक टेम्पल ऑफ फेथ में बरी कर देता है, वहाँ दबा देता है। जब वो उसको दबाता है तो लाइकोनिडस का जो स्लेव था स्ट्रोबिलस वो उसको फॉलो करता है और वो देख लेता है कि उसने वो चोरी कहाँ, वो जो पोट ऑफ गोल्ड है वो कहाँ पर छिपाया है। यूक्लियो गोज मैड थिंकिंग ही इज़ रूइन। तो यूक्लियो को जो पता चलता है कि उसका पोट ऑफ गोल्ड, क्योंकि वो जो जहाँ पर भी वो उसको दफनाता था बार बार उसको खोद के देखता रहता था कि वो सेफ प्लेस पे है या नहीं है। तो ऐसा ही फिर उसने बाद में किया, उसने देखा उसका वो पोट ऑफ गोल्ड उसको मिला नहीं, तो वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है कि मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। तभी लाइकोनिडस कन्फेस करता है कि उसने उसका और उसकी डॉटर फेड्रिया का रिलेशन है और वो उससे प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर भी जो यूक्लियो है उसको ये ऑब्सेशन नहीं है, उसको ये
इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, बल्कि उसको यही डर लग रहा है कि कहीं जो ये जो लड़का है, लाइकोनोडस है, वो कहीं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है, ये इसने इसको प्रेग्नेंट कर दिया, कहीं तेरे पोट ऑफ गोल्ड के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है ये। फिर भी उसको यही ऑब्सेशन रहता है। तो फिर एट लास्ट होता क्या है, स्ट्रोबिलस ऑफर्स अ डील। स्ट्रोबिलस एक डील ऑफर करता है। ही विल रिटर्न द पोर्ट इफ लाइकोनोडस इज अलाउड टू मैरी फेड्रिया। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा पोर्ट ऑफ गोल्ड वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में फेड्रिया से मेरी शादी करनी होगी। यूक्लियो मान जाता है, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए, उसको तो अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड ही चाहिए होता है। ही गिव्स द गोल्ड एज टावरी। लेकिन लेटर ऑन उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो तू कर रहा था, ये जो तेरा ऑब्सेशन था, ये बिल्कुल भी इसके लिए अच्छा नहीं था। तो वो फिर क्या करता है, उस जो वो गोल्ड था वो अपनी बेटी को ही दे देता है। अब ये जो एंडिंग हमने बताई है ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो खो गई थी। तो ये लेटर ऑन अलग अलग राइटर्स ने अपने हिसाब से इसकी हैप्पी एंडिंग की है। अब इसकी मेजर थीम्स की हम बात कर लेते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट मेजर थीम यहाँ पर क्या है, ग्रीड एंड माइजरलीनेस। कि सबसे पहले तो उसका जो लालच था वो इतना था कि वो अपने गोल्ड के पीछे ही ऑब्सेस्ड था, उसको और कुछ भी नहीं दिखता था। और जिससे क्या हुआ, उसके पीस ऑफ माइंड उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरा क्या था कि वेल्थ जो है वो हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। यूक्लियो रिमेन्स अनहैप्पी इवन आफ्टर गेटिंग गोल्ड। यूक्लियो को वैसे तो गोल्ड मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता। फिर भी उसको हमेशा यही ऑब्सेशन रहता है कि तेरा गोल्ड कहीं गायब ना हो जाए, कहीं कोई चुरा ना ले उसको, कहीं वो चला ना जाए। तो फिर भी उसकी जो पीस ऑफ माइंड है वो ख़त्म हो जाती है, हैप्पीनेस चली जाती है उसकी। अब डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला तो क्या है, जो मोलियर्स का जो माइजर वर्क है वो डायरेक्टली पोर्ट ऑफ गोल्ड पे बेस्ड है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद है कि ये जो कॉमेडी है वो किस तरीके की कॉमेडी है, तो ये है कॉमेडी ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये जो जितना भी ह्यूमर क्रिएट होता है वो सारा यूक्लियो की माइजरलीनेस के कारण ही क्रिएट होता है। तो ये कॉमेडी ऑफ कैरेक्टर है। अब उसके बाद आता है कि इसकी एंडिंग कैसी है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो गायब हो गई थी, तो इसकी एंडिंग क्या है, मॉडिफाई करके इसको लिखा गया है। हमें पता नहीं एक्चुअल में इसकी एंडिंग क्या है। अब इसका फेमस कोट क्या है, आई एम रूइन, आई एम डेड। यूक्लियो बार बार यही बात बोलता रहता है पूरे प्ले में, आई एम रूइन, आई एम डेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं इसके। हु रोट द पोर्ट ऑफ गोल्ड। तो अभी आप लोग इसको बताने में कैपेबल होंगे कि किसने ये लिखा है, प्लोटस ने लिखा है। द माइजर इज इंस्पायर्ड बाय विच प्ले। अभी आपको पता है कि जो माइजर प्ले है मोलियर्स का वो किससे इंस्पायर्ड है, द पोर्ट ऑफ गोल्ड या फिर ओलोलेरिया। व्हाट डज ओलोलेरिया मीन। तो ओलोलेरिया का मतलब क्या है, ओलोलेरिया का मतलब है द लिटिल पोर्ट। हु स्टील्स द पोर्ट इन द प्ले। पोर्ट को कौन चोरी करता है प्ले में, स्ट्रोबिलस। कौन है स्ट्रोबिलस, जो स्लेव था। प्लॉटस बिलोंग टू विच एरा। किस एरा से बिलोंग करता था, रोमन एरा से। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्ले। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।